आपने देखा होगा जब भी धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है, भाई आप देखो महाभारत काल में पांडव सिर्फ 5 थे, 5। दूसरी तरफ कौरवों की विशाल सेना थी, और जब वो इस युद्ध में निकले तो सब अपने अपने समर्थन मांगने गए, बोले भाई कि हमें समर्थन करो, हमें समर्थन करो। कौरवों की विशाल सेना को देखकर बहुत सारे कायर इकट्ठे होते गए, बोले ये बड़े हैं, इनके पास ज्यादा सेना है, यहां जाओ, यहां आसान होगा। लेकिन जो भी धर्म के पक्ष में थे, जो भी इस देश में धर्म की स्थापना के लिए थे, वो 5 पांडवों के साथ जुड़ते गए, जुड़ते गए। स्वयं भगवान कृष्ण भी कह सकते थे कि यार इनके पास बड़ी आर्मी है, बड़ी सेना है, इनके पास जाएं, पांडवों के पास क्या है। लेकिन उन्होंने पांडवों को चुना। बड़ा कठिन होता है धर्म का साथ देना और धर्म के साथ रखना, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जीत अंत में सत्य और धर्म की होती है। आप सब यहां आए हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आप एक चीज सोचो, हरियाणा ने इन सभी पार्टियों को बराबर का मौका दिया है। आप एक मिनट के लिए सोचो, हमें किसी पार्टी के बुराई नहीं करनी है, हमें किसी पार्टी के लफड़े झपड़े में भी नहीं पड़ना है। आप एक बार सोचो कि किसको मौका नहीं दिया है। जो भी हाथ फैला के आया हरियाणा की जनता के पास, हरियाणा ने अपनी झोली में हाथ डाला और पूरे दिल से मौके दिए। यहां की पिछली बार एक पार्टी आई थी, भाजपा का विरोध करके आई और जाके भाजपा की गोद में बैठ गई, उसको भी मौका दिया। कोई ये नहीं कह सकता कि हरियाणा की जनता ने मौका नहीं दिया। लेकिन अब यह सोचना पड़ेगा कि 10 साल उसको मौका दे डाले, 10 साल इनको मौका दे डाले। भाई साहब, इन 10 सालों में आपने किया क्या है? आपने किया क्या है? आज आप हरियाणा की स्थिति देखो। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी इसी समय कैथल में कुछ लोग हथियार लेके डेयरी फार्म में गुंडागर्दी करने चले गए और वहां पे एक व्यक्ति को अभी घायल कर दिया। अभी ये तो परिस्थिति है हमारे राज्य की। दोस्तों, इन 10 साल में इस पार्टी को मौका दिया, 10 साल उस पार्टी को मौका दिया। इन दोनों पार्टियों ने मिलके बार बार धोखा दिया है। पर अब हमको अगर पता चल गया है कि हमारा सिक्का खोटा है, तो अब उसको क्यों चलाएं? इस बार एक ही नारा है, वो है बदलाव। एक ही चीज है, बदलाव। अगर तो हरियाणा में बड़ा बदलाव चाहिए तो केजरीवाल को लाना पड़ेगा। अगर तो हरियाणा में बड़ा बदलाव चाहिए तो आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा। दोस्तों, मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो यह आपको तय करना है। आपको तय करना है कि संघर्ष का रास्ता चुनना है कि आसान रास्ता चुनना है। संघर्ष का रास्ता ही आपको बड़े बदलाव की तरफ लेकर जाएगा। आज आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में रखा है। पहला प्रश्न तो यही होता है कि भाई जेल में क्यों रखा है? उन्होंने क्या अपराध कर दिया? केजरीवाल जी के बारे में, हरियाणा में पैदा हुए केजरीवाल जी। केजरीवाल जी ने जब राजनीति शुरू की तो सारी पार्टियों ने बोला कि यार ये तो फेल हो जाएगा, इसके बस की कुछ नहीं है, इसको रोको किसी भी तरीके से। ये भ्रष्टाचार की बात करता है, हमें भ्रष्टाचार रखना है, कौन मिटाना चाहेगा? केजरीवाल को रोको। ये रोक नहीं पाए केजरीवाल जी, सरकार बनाए दिल्ली में। केजरीवाल जी ऐसे व्यक्ति है जो राजनीति में आने के 1 साल के अंदर मुख्यमंत्री बन गए। दिल्ली में जब रोक नहीं पाए, फिर इन्होंने ये प्लान बनाया कि यार दिल्ली में तो रोक नहीं पाए, अब इनको पंजाब में रोको। पंजाब में रोकने के षड्यंत्र हुए, सारी पार्टियां अंदर से मिल गई। अंदर से मिलने के बाद भी ये केजरीवाल को रोक नहीं पाए। केजरीवाल ने पंजाब में भी सरकार बना ली। उसके बाद जब ये गुजरात गए तो गुजरात में इन्होंने सोचा कि यार गुजरात में इसका कुछ होना नहीं चाहिए, अगर गुजरात में कुछ भी कर लिया तो ये तो बड़ा टेंशन हो जाएगा हमारे लिए। दोस्तों, गुजरात के जंगल के इलाके में भी आपके केजरीवाल को लोगों ने वोट दिया है। गुजरात भी इनके हाथ से गया। गोवा में उनके आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के एमएलए। मुझे ये बताओ,
जिस केजरीवाल को पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में, गोवा में सब जगह आशीर्वाद मिल सकता है, तो जो उसकी जन्मभूमि है, जो उसकी मातृभूमि है, वहां जनता क्यों उसको प्यार नहीं देगी? दोस्तों, यही वो डर है। आप सोचो, इतने नेता हैं इस देश में, इतने नेता हैं, किसी को कोई जेल में डालता है क्या? इस तरीके से किसी को डाला है क्या? सारे खुलेआम घूम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है। आप सोचो भाई, लोकसभा इलेक्शन हमारा इलेक्शन था नहीं, हम 22 सीटों पर कुल मिलाकर लड़े थे। 22 सीटों में जो कुल चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा इलेक्शन उनका होता नहीं है। ये केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव के लिए नहीं रोके थे, केजरीवाल से डर के कि ये हरियाणा के चुनाव में इनकी मट्टी पलीत ना कर दे, ये सोच के इन्होंने जेल में रखा है। ये सोचने वाली बात है कि ये केजरीवाल को जेल के अंदर रख क्यों रहे? ऐसा क्या कर दिया केजरीवाल ने? केजरीवाल ने जो काम किया वही है इनके पेट दर्द का कारण। इनको मालूम है कि अगर ये इस तरीके से काम करता गया तो उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आप ये मान के चलो कि विधानसभा का चुनाव अब 3 महीने ही बचा है, टोटल 3 महीने बचा है। आज से हम विधानसभा चुनाव का शंख नाद कर रहे हैं। आज के बाद से आम आदमी पार्टी एक एक गांव में, एक एक घर में, एक एक आदमी के पास जाएगी और एक एक आदमी को जाकर बताएगी कि आपने इन दोनों पार्टियों को, तीनों पार्टियों को, चारों पार्टियों को बहुत मौके दिए, बार बार मौके दिए, बार बार इन्होंने धोखा दिया, पलट पलट के धोखा दिया। इन्होंने किसानों के साथ गद्दारी की, इन्होंने माताओं बहनों के साथ गद्दारी की, इन्होंने हमारे जवान भाइयों सब के साथ गद्दारी की। और बचता क्या है? आपने किसान को नहीं छोड़ा, जवान को नहीं छोड़ा, मां बहनों को नहीं छोड़ा, खिलाड़ी बहनों को नहीं। बचा क्या है? ऐसा कौन सा विभाग है जो आज धरने पे नहीं है? आज किसान धरने पे, शिक्षक धरने पे, डॉक्टर धरने पे, कर्मचारी धरने पे, छात्र धरने पे। आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, हर परिवार में एक बच्चा बेरोजगार बैठा है। आज हमारे बच्चों की 3 तरह की दुर्दशा इन्होंने कर दी। या तो बच्चा बेरोजगारी में बैठा है, या फिर आपका बच्चा डंकी मार के या जैसे तैसे करके विदेश जा रहा है, या फिर आपका बच्चा नशे की लत में अपने उनके कदम इधर उधर भटक रहे हैं। ये दुर्दशा कर दी इन्होंने, ये दुर्दशा कर दी भाई साहब इन्होंने। कौन देगा इसका हिसाब? कौन देगा इसका हिसाब? इनके बच्चे क्या कर रहे हैं? इनके बच्चों को, जितने नेता है उनके बच्चों को देखो, करोड़ों अरबों के मालिक, करोड़ों अरबों के मालिक। कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसान का बेटा, साधारण कर्मचारी का, व्यवसायी का बेटा, क्या उसको रोजगार मिल रहा है? आज क्या है उसके पास रोजगार? रोजगार नहीं है, काम नहीं है। महंगाई, आज बता दो, एक थाली में अगर 4 रोटी, घी, चावल, अगर ये 2 सब्जी, दिन के दूध, बच्चों को दूध पिलाओ, तो आप देखो इतनी महंगी हो गई है कि एक साधारण आदमी के लिए 2 जून की रोटी मुश्किल हो रही है। महंगाई इतनी बुरी तरह क्यों बढ़ गई महंगाई? किसकी जिम्मेदारी है महंगाई रोकने की? हाहाकार मचा हुआ है महंगाई में। एक भी ऐसा स्कूल बता दो, सरकारी स्कूल, भाई साहब, आज हम राजनीति नहीं कर रहे, हम सच की बात कर रहे हैं। एक भी स्कूल, सरकारी स्कूल बता दो जो पढ़ने और पढ़ाने लायक है। पूरा बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है स्कूल का। अरे भाई, जो अमीर बच्चे हैं उनके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। जो गरीब का बच्चा है, जो किसान का बच्चा है, जो छोटे व्यापारी का बच्चा है, क्या उसके बच्चे को नहीं बनना डॉक्टर? क्या उसके बनने को अफसर, बच्चे को अफसर नहीं बनना है? कौन बनाएगा जिम्मेदारी? कौन लेगा जिम्मेदारी? उसके लिए स्कूल बनाने पड़ेंगे, स्कूल तो बनाने पड़ेंगे। तो किसकी जिम्मेदारी है ये? आप आज देख लो अस्पताल की। भाई, कोई राजनीति नहीं कर रहे। किसी भी सरकारी अस्पताल में, सारे मेरे मीडिया के साथी बैठे हुए हैं, मैं आपको आज निवेदन करता हूं कि एक जहां आप रहते हैं, ये धर्म की लड़ाई है। जहां भी आप रहते हैं, आप जाकर सरकारी अस्पताल की स्थिति, ना वहां दवाई, ना वहां डॉक्टर, ना वहां कोई तरह की सुविधा। हर आदमी प्राइवेट में जाने को मजबूर है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ना स्कूल, ना अस्पताल। बिजली देखो, बिजली ना 24 घंटे, लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं। बिजली इतनी महंगी है कि गरीब आदमी के लिए मुश्किल हुआ पड़ा है। ऐसा देश बनाएंगे, ऐसा हरियाणा बनाएंगे? अगर तो ये सारा कुछ बदलना है,
तो भाई साहब ये चक्का बदलने से, ब्रेक बदलने से, गियर बदलने से काम नहीं चलेगा। अगर तो इसको बदलना है तो पूरी की पूरी गाड़ी बदलनी पड़ेगी। और इसकी चाबी, इस गाड़ी की चाबी जो है आपके हाथ में। कई बार ऐसा लगता है कि यार ये बड़ी पार्टी है, इनके पास पैसा है, इनके पास फलाना है, इनके पास ढिमका है। किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिस दिन जनता खड़ी हो जाती है कि इनको उखाड़ फेंकना है, कोई माइकल लाल नहीं है जो उसको रोक सके। आपको खड़ा होना है, आपको जनता को खड़ा कराना है। आज आपको एक प्रतिज्ञा लेकर जानी पड़ेगी। अब तक हम संगठन बनाने के काम और बाकी छोटे छोटे काम कर रहे थे, अब असली काम अब शुरू हुआ है। 100 दिन बचे हैं चुनाव को। अगले 100 दिन में हम सबको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हम सब जहां पर भी रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं, उस गांव में जाकर बताना पड़ेगा कि इस बार बदलाव लाना है, इस बार महाबदलाव लाना है। क्या लाना है? इस बार क्या लाना है? इस बार क्या लाना है? इस बार बदलाव लाना है। कोई नहीं चलेगा छोटा मोटा काम से, कोई टायर चक्का ब्रेक नहीं बदलनी, पूरी की पूरी गाड़ी बदलनी है। और वो गाड़ी अरविंद केजरीवाल बदलेंगे। मैं आज इनको चुनौती देता हूं। आज मैं एक छोटा आदमी हूं, हम बड़े छोटे ऑर्डिनरी आदमी, हम नेता नहीं है। मैं आज इनको चुनौती देता हूं। मैं आज यहां के जितने बड़े नेता हैं उनको चुनौती देता हूं कि आओ डिस्कस करते हैं, आओ डिबेट करते हैं, आओ स्कूल पे डिबेट करते हैं, आओ अस्पताल पे डिबेट करते हैं, आओ हरियाणा पे बात करते हैं, आओ बेरोजगारी पे बात कर। अगर है हिम्मत, अगर दम है, अगर सच्चा काम किए हो तो सामने आओ, खड़े होके खुल्लम खुल्ला बातचीत करते हैं। भागते क्यों? भागते क्यों? केजरीवाल को जेल में रख के तुम समझते हो पार्टी तोड़ लोगे? अरे तुम्हारी औकात नहीं है पार्टी तोड़ने की। केजरीवाल को इनको लगा कि जेल में डालेंगे, पार्टी तोड़। इनको मालूम नहीं है कि अंदर बैठा केजरीवाल बाहर वाले से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है इनके लिए। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं दोस्तों आपको, हमको राजनीति नहीं आती है, गंदी राजनीति नहीं आती है। अपने जीवन में आप सब अलग अलग काम छोड़ के आए हो। आज अब अपने को बीड़ा उठाना पड़ेगा। 100 दिन बचा है, 100 दिन। कल से हम बदलाव जनसंवाद की शुरुआत कर रहे हैं। क्या शुरुआत कर रहे हैं? बदलाव जनसंवाद की। इस बदलाव जनसंवाद में हम एक एक गांव में जाएंगे, हर गांव में बैठेंगे, जनता को बुलाएंगे और जनता से बातचीत करेंगे। हम भाषण नहीं देंगे, हम जनता से पूछेंगे कि आप बताओ आपके लिए जरूरी क्या है, आप बताओ क्या आपके बच्चे को नौकरी मिली, आप बताओ अगर आप किसान को हो तो क्या आपको फायदा मिला, आप बताओ आपको क्या चाहिए, आपकी सरकार कैसी होनी चाहिए, आप बनाओ अपनी सरकार। एक एक गांव में बदलाव के लिए बैठेंगे और कोई कहेगा जी ये नाली खराब, ये टूटी खराब, ये बड़ा बदलाव चाहिए हरियाणा को। क्या चाहिए? बड़ा बदलाव, आमूल चूल परिवर्तन, पूरे का पूरा। ये नहीं कि कोई दूसरी पार्टी वाले क्या कहते हैं, हाँ जी फलाने आदमी ने काम नहीं किया, चलो जी कैंडिडेट बदल देते। अरे कैंडिडेट बदलने से काम नहीं चलेगा, कैंडिडेट बदलने से काम नहीं चलेगा, गाड़ी बदलेंगे इस बार। तो गांव में जाएंगे, गांव में बैठेंगे, बदलाव जनसंवाद की शुरुआत करेंगे। 15 दिन बिना आराम किए, बिना रुके, पसीना बहा के एक एक गांव में एक एक आदमी से बात करेंगे। बदलाव जनसंवाद करने के बाद फिर से इकट्ठा होंगे, फिर बातचीत करेंगे। मैं आपको एक चीज, गुप्ता जी और सभी लीडरों को और आप सबको एक चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं। देखो अंतिम निर्णय तो ईश्वर करता है, ईश्वर की मर्जी से बड़ा किसी की मर्जी नहीं है, ईश्वर तय करेंगे। एक चीज की मैं गारंटी देता हूं कि ऐसा द्वंद्व होगा जो इन पार्टियों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इनके पसीने छुड़ा देंगे इस बार, इनको सपने में भी अरविंद केजरीवाल दिखेगा। इसके लिए मुझे आपके मदद की जरूरत है।
मैं अकेले नहीं कर सकता हूं, मेरे सर अकेले अंदर जेल में बैठे हुए हैं, मैं अकेले नहीं कर सकता हूं, मुझे आपके मदद की जरूरत है, मुझे आपके मदद की जरूरत है। अगर आप हरियाणा के सच्चे हितैषी हो, अगर आप हरियाणा के सच्चे भक्त हो, तो यही समय है कि गद्दारों को यहां से भगाने का, यही समय है कि फिर से बदलाव लाने के लिए मैं आप सबको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि अपने अपने धर्म का पालन करो। कभी किसी के बेटे को देख के वोट दे देते, कभी किसी के पिताजी को देख के वोट दे देते, कभी कहते हैं फलाना उसका दादा इतना बड़ा लीडर था उसको, अरे कभी अपने बच्चे के चेहरे को वोट दे के वोट दे के देखो, देश बदल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कहती थी 400 सीट आएगी, 400 सीट आएगी। केजरीवाल भाई साहब 10 दिन के लिए बाहर आया और 400 सीट को 240 में कर दिया। अगर तो केजरीवाल को बाहर हिम्मत था तो बाहर छोड़ के देखते, है हिम्मत तो छोड़ के देखो शेर को। तुम्हारी पर डरना नहीं है, डरना नहीं है। ऐसे समय में जो कायर होते हैं वो देखते हैं ना, मजबूत रहोगे तो आ जाएंगे, हाँ जी हाँ जी आपके साथ जुड़ना है, देश बदलना है। अरे देश बदलना है, देश बदलना है। अरे असली परीक्षा तो तब होती है जब कठिनाई आती है, जब हमारा नेता जेल में है, जब हमारे सारे नेता जेल में है, जब इस संघर्ष की घड़ी में, तब तुम्हारे असली चरित्र का पता चलेगा कि किस मिट्टी के बने हो। हमें सौदा करना नहीं आता, या हम सौदा करने नहीं आए कि ये दे दो जी वो दे दो जी, ये ला रहे, हम जान देने आए, जान देने। सर में कफन बांध के निकले, कफन बांध के निकले हैं सर में। संदीप पाठक खड़ा है, यहां मेरे नेता खड़े हैं, किसी माइक लाल में तो खरीद के दिखा दो इनको। मेरे कार्यकर्ता खड़े हैं, है किसी में हिम्मत तो खरीद के दिखा दो। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहूंगा कि भाई साहब आज तक आपने पाला दूसरे से पड़ा होगा, इस बार आपको हरियाणा के लाल ने केजरीवाल से चक्कर पड़ा है। आप खुद सोचो, जो आदमी 10 दिन में बाहर आता है और 400 को 240 कर जाता है, आप समझ रहे हो? उनको बेल मिल गई है नीचे के कोर्ट से। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि ईडी गलत तरीके से फंसाए केजरीवाल को। कोर्ट ने कहा कि इनके पास कोई खिलाफ सबूत नहीं है, फिर भी जेल में। जैसे कंस को मालूम था कि उसका अंत भगवान कृष्ण के हाथ में, जैसे रावण को मालूम था कि उसका अंत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के हाथ में, वैसे ही नरेंद्र मोदी और इसकी तानाशाही सत्ता को मालूम है कि इनका अंत आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के हाथ में। इसीलिए उसको जेल में रखा है, इसीलिए जेल में रखा है। पर रखो तुम जेल में, हम ये छोटे छोटे चेले हैं ना केजरीवाल के, हम काफी है तुम पे, भारी है तुम पे। लड़ो चुनाव, शुरू करो, हम आज शुरू करते हैं, शुरू करो तुम। 10 साल हो गए, एक ढेले का काम नहीं किया है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, किसानों पे डंडे बरसाते हो, गोलियां बरसाते हो। हमारी माता बहनें दिल्ली जाती है तो उनको आपने देखा है जमीन पे गिरा के उन पे पैर रखे। अरे तुम्हारी अपनी बहनों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाड़ में गई राजनीति, भाड़ में गई राजनीति। हमारी मां बहनों को जमीन पे पटक के उन पे पैर रख के खड़े, वो फोटो देखना। अगर जिसका जमीर नहीं जागा, जिसका जमीर नहीं जागा भाई साहब, वो आदमी नहीं है। करने दो इनको राजनीति, वही गंदी राजनीति, वही गंदी अरे भाई पिछली बारी तो जीते थे, पिछली बारी तो जीत के गए, क्या किए भाई साहब, क्या किए 10 साल? उनके पहले वालों से पूछो कि क्या किया भाई साहब 10 साल। अरे आराम करो यार, थोड़े दिन आराम करो, खाओ पियो, दूध लस्सी खाओ, ऐश करो। थोड़े दिन जो नए आए उनको काम करने दो, हम करके दिखाएंगे काम। और अगर हम काम करके नहीं दिखाए, मुझे आपके हिम्मत पे कोई सवाल नहीं है,
ऐसे कठिन परिस्थिति, आप में तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो हरियाणा की जो संगठन है वो तब से बनी हुई है जब से दिल्ली में, मुझे तो शायद दिल्ली से ज्यादा बड़ा संगठन पहले हरियाणा का था। हरियाणा में पहले कभी ठीक से चुनाव नहीं लड़ी आम आदमी पार्टी ने, उसके बावजूद जुड़े रहे। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए इस पार्टी की मजबूती का? इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए कि चुनाव नहीं लड़े फिर भी ये बैठे, कौशिक जी वो उधर बैठे, हमारे धुलेरा जी सारे बैठे हुए हैं यहां पर। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए कि जड़ मजबूत है, अंदर तक गया हुआ है। और रहा सवाल चुनाव का, तो इनको इस बार हम इनके पसीने छुटाएंगे। आप सारे तैयार हो? चुनाव के लिए तैयार हो? चुनाव के लिए तैयार हो? तैयार हो? अपने बच्चों के भविष्य के लिए तैयार हो? स्कूल अच्छे बनाने के लिए तैयार हो? अस्पताल अच्छे बनाने के लिए तैयार हो? किसानों का हक दिलाने के लिए तैयार हो? मां बहनों की इज्जत बचाने के लिए तैयार हो? जवानों का मान सम्मान बचाने के लिए तैयार हो? हरियाणा को एक बार फिर से महान बनाने के लिए तैयार हो क्या? तो बड़ा बदलाव चाहिए। ये छोटा मोटा कैंडिडेट बदल देंगे, वहां आएंगे वो घोषणा से काम नहीं चलेगा। घोषणा अपने जेब में रखो। एक बार एक चीज और चलती है हरियाणा में, मुझे कहते हैं कई लोग कि संदीप भाई आपको यहाँ की राजनीति नहीं मालूम है, यहाँ पे समाज की राजनीति होती है। भाई मैं भी समाज का हूं, मुझे मालूम है राजनीति। आप मुझे ये बता दो, एक एक सारे पार्टी से पूछ रहा हूं मैं, जिन पार्टियों का, जिन समाज का ये वोट लेकर आते, क्या कभी उस समाज का भलाई किया है? क्या समाज का भलाई किया? कोई भलाई नहीं किया। सभी समाज से आप जाके पूछो, सभी समाज। कई बिरादरी है हमारे देश में, कई बिरादरी है हमारे हरियाणा में, सारी बिरादरियों की सरकार बनाएंगे हम। किसी को दिक्कत है क्या? सारी बिरादरियों की सरकार बनाएंगे, किसी को दिक्कत है क्या? अब मोदी जी ये भी कहते थे भगवान राम, जो भगवान राम को लाए हम उनको लाएंगे, कहते थे ना। बताओ, अरे भाई साहब भगवान राम ने तुमको लाया है कि तुम भगवान को लाए हो? मतलब हद ही है। फिर वो कहते हैं कि मैं अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ हूं, मैं तो ऊपर से प्रकट हुआ हूं। अरे भाई साहब, हमारे नेता, हम लोग अपनी मां की कोख से पैदा हुए हैं और हम अपनी मां को प्रणाम करते हैं इस जीवन के लिए। हम धन्य हैं कि उन्हें हमें जन्म दिया। हम सब हाड़ मांस के बने आदमी। अब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, भाई साहब वो तो कोख से जन्म नहीं लिए। अब आप काम कराने जाओगे तो वो बोलेंगे मैं तो देवलोक में हूं, काम तो नहीं हो पाएगा। अब जब आप लेके जाओगे, नीट परीक्षा लीक हो गया मोदी जी, कैसे करोगे? बोलोगे मैं अभी मंगल ग्रह में हूं भाई साहब। अरे भाई साहब, हमको धरती का प्रधानमंत्री चाहिए, धरती के नेता हाड़ मास के चाहिए जो बच्चों के कार्य। एक एग्जाम परीक्षा तो तुम करवा नहीं सकते, तुम्हारी कुवत क्या है? गांव के बच्चे, मैं गांव से आया हूं, किसान का बेटा हूं मैं, जीवन भर संघर्ष किया हूं मैं, जीवन भर संघर्ष करके यहां आया हूं मैं। मुझे मालूम है परीक्षा देना क्या होता है, मुझे मालूम है कैसे एक एक किताब को एक गरीब आदमी के खरीदने के लिए तरस जाता है। दिवाली में जो वो पैसे देते हैं ना, बेटा कपड़े खरीद लेना, उस पैसे से किताब खरीद के पढ़े। आप गांव के बच्चों को देखोगे तो उसके माँ बाप अपने घर से सामान बेच के शहर में किराया लेते हैं, छोटा किराया लेके छोटे कमरे में वो तैयारी करता है, सालों साल तैयारी करता है। और ये गद्दार नेता परीक्षा को बेच देते, हमारे बच्चों के भविष्य को बेच देते। अरे धिक्कार है ऐसी सरकार पर, शर्म आनी चाहिए जो अपने बच्चों के भविष्य तक को पैसे में लानत है इनको। कहते हैं देश को विश्व गुरु बनाएंगे। अरे भाई साहब माफ करो यार, आप एक परीक्षा ठीक से करवा लो, विश्व गुरु हम बाद में बन जाएंगे। जहां जहां इन्होंने भगवान राम को सामने रख के वोट मांगा, भगवान राम जहां जहां से गए वहां वहां इनको हराया है। अयोध्या में हरा दिया, प्रयागराज में हरा दिया,
सुल्तानपुर में इनको हरा दिया। बनारस भी हारने ही वाले थे, बच गए। जहां जहां भगवान राम के कदम पड़े हुए थे, वहां वहां इनकी हार हुई है। तो एक चीज ध्यान रखना, अपने ऊपर भरोसा रखो। थोड़ी सी ऐसे आंधी आई कि डर जाना नहीं है। अपने को हरियाणा के हैं हम लोग, चट्टान की तरह होते हैं, जिसके साथ खड़ गए उसके साथ फिर खड़ गए। आंधी थोड़ी सी हवा चली कि डरना नहीं है। ये तरह तरह के प्रकांड करेंगे, आप पे दबाव डालेंगे, आपके मन को बहलाएंगे, आपको व्हाट्सएप पे एक अलग अलग मैसेज डालेंगे, आपको जात पात पे बांटेंगे, आपको समाज में बांटेंगे। भाई बोले तेरे समाज की पार्टी तो वो है, बोले तेरे समाज की पार्टी तो वो है। ये तरह तरह से आपको बांटेंगे। आपको कहना है कि भाई साहब, इस बार मैं हरियाणा के भविष्य के लिए काम करूंगा। आज आप सारे आए, आप सबका धन्यवाद। कल से बदलाव जनसंवाद शुरू करेंगे, एक एक गांव में जाएंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी को, आपको जो भी जिम्मेदारी मिली है, अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे, शिद्दत से निभाएंगे और हरियाणा को एक बड़े बदलाव की तरफ लेकर जाएंगे। और जब इतिहास में लिखा जाएगा कि हरियाणा में बदलाव की नींव किसने रखी, तब बड़े शान से अपने बच्चों को बताना कि हमने रखी।